बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पूरा क्वेश्चन। तो अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो घबराइए मत, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है तो 1 किलोमीटर उसके लिए कितना किराया है, 15 रुपीज है। एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर इच एडिशनल किलोमीटर, अगर आप उसके अलावा कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको 8 रुपया अलग से देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और ये हमें सिचुएशन दे रखा है, क्या ये हमें एपी में है कि नहीं है। तो हमने आप बताया था कि एपी को पहचानने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 3 टर्म्स का होना मालूम होना जरूरी है। फर्स्ट टर्म A1 और A2 और A3 मालूम अगर हो जाए तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि ये हमारा एपी में है कि नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए भाई। 1 किलोमीटर के लिए 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर क्या हो जाएगा, 15 रुपीज हो जाएगा। अगर हमें टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, 1 किलोमीटर के लिए क्या होता है 15 रुपीज, एंड 1 किलोमीटर हमें एडिशनल चलना पड़ेगा तो हमें 8 रुपीज और देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23। उसी तरीके से अगर हमें निकालना हो 3 किलोमीटर के लिए तो बताइए फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपीज, एंड इसमें हमें 2 एडिशनल किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा तो 8 रुपीज प्लस 8 रुपीज, तो ये कितने हो जाएंगे 31। तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म निकल गया एंड थर्ड टर्म निकल गया। इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ये जो हमारा है वो एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। देखिए मिनिमम 3 टर्म्स तक निकालना है, आप आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा 3 टर्म्स निकालने के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा एपी में है कि नहीं है। चलिए कैसे करेंगे, जब दोनों कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब वो एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए तो इसका मतलब वो एपी में नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टर्म्स क्या है ए, यानी 15 जो है, सॉरी सेकेंड टर्म्स क्या है 23 और फर्स्ट टर्म क्या है 15। उसी तरीके से यहां देखिए थर्ड टर्म्स क्या है 31 एंड सेकेंड टर्म्स क्या है 23। नजरें यहां पर रखें। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ भी माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, दोनों का जो डी है क्या सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम लिखेंगे क्या, इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। ये जो हमें सिचुएशन दे रखा था ये हमारा एपी में है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज दे रखा था। यहाँ आप ध्यान दें, द फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है वो 15 रुपीज ऑलरेडी दे रखा है, एंड फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए वो हमें 8 रुपीज दे रखा है। तो हमने क्या किया, अगर हमें 2 किलोमीटर चलना हो तो हमें 8 ऐड करना पड़ेगा, हमें 3 किलोमीटर चलना हो तो हमें 2 टाइम्स 8 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा क्या जाएगा 31। तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये हमारा A3 हो गया। तो आई होप इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए हमारा यह एपी में है। अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर्स व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर सिलेंडर का हमने वॉल्यूम मान लिया क्या है वो x है। हर टाइम में वो जब भी पंप किया जाता है ना तो वो कितना एयर को निकाल देता है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ईयर्स। जितना भी ईयर इसका 1/4 क्या करेगा वो इसमें से निकाल देगा। तो हमने क्या मान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन देख लीजिए इसका कैसे बनाएंगे। देखिए हमने कहा था कि एपी निकालने के लिए आपको केवल 3 टर्म चाहिए कि हमारा A1 और A2 और A3 अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें समझ में आ जाएगा ये हमारा जो सिचुएशन दे रखा है ये हमारा एपी में है कि नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या, इनिशियल वॉल्यूम जो है लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या मान लेते हैं x। इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा x, और सेकेंड बार में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब हम लोग सेकेंड बार इस पंप को जब वैक्यूम में जब पंप करेंगे तो 1/4 एयर को हटा लेगा, यानी x माइनस x/4। तो ये क्या बच जाएगा 3x/4, यानी जो सेकेंड टर्म्स हो जाएगा वो 3x/4 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म्स में क्या होगा, जितना भी ईयर है उसका क्या हो जाएगा, जैसे रिमेनिंग ईयर कितना बचा हुआ है 3x/4, उसका 1/4 पार्ट हटा दिया जाएगा, माइनस 3x/4 इसका क्या 1/4। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3x/4 और माइनस 3x/16। इसका अगर आप एलसीएम लेते क्या हो जाएगा 16
तो ये 12x हो जाएगा और ये -3x, तो ये क्या आ जाएगा 9x/16। तो ये हमारा देखिए, ये हमने निकाले इनिशियल में क्या मान लिए थे, वॉल्यूम क्या है x, फिर सेकंड टर्म्स में जब एक बार पंपिंग किए तो क्या 1/4 पार्ट ऑफ ईयर क्या हो गया, निकल गया, तो 3x/4 हो गया। एंड थर्ड टर्म्स में क्या हुआ, फिर जो रिमेनिंग ईयर था उसका हमने 1/4 से निकाल दिया, तो क्या बचा 9x/16। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे क्या कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं d बराबर क्या होगा a2 - a1। तो a2 क्या था 3x/4 - x। तो अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4 और 3x - 4x, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट जो मेरा आएगा वो -x/4 आएगा। अब हम निकालेंगे क्या कि a3 जो है यानी ये वाला पार्ट में अगर इस सेकंड वाले को हटा दे तो क्या यही आएगा। तो चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम d निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 - a2। तो a3 क्या है 9x/16 एंड माइनस a2 क्या निकाले हमने, देखो सेकंड टर्म्स क्या आया था 3x/4। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम ले ले तो 16 आ जाएगा, और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 जाए यानी 3 12x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा -3x/16। क्या ये वाला पार्ट दोनों पार्ट बराबर है, क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है भाई सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो ये हमारा एपी में नहीं है, इट इज नॉट इन एपी। तो ये हमारा क्या है, ये जो सिचुएशन दे रखा था वो एपी में नहीं है, एकदम ही इजी है, कुछ नहीं करना है। बस जब भी एक बार उसको वैक्यूम में पंप किया जाता है ना 1/4 ऑफ द ईयर क्या करता है उसमें से हटा दिया जाता है, वही दे रखा है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे इसका सिचुएशन नंबर 3 में कि 3 क्या बोल रखा है। तो मेरे प्यारे छात्र तो चलिए सीधे बोर्ड पे नजर डालते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एपी के एक्सरसाइज 5.1 का जो थर्ड जो कुछ सिचुएशन दे रखा था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। यानी अगर हम लोग एक बेल बना लेते हैं, यहाँ पे इस बेल को हमें क्या करना है डिगिंग करना है यानी खुदवाना है। तो बोला है कि फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है ना वो ₹150 फिक्स कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ तक खुदवाया तो ₹150 क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। 1 मीटर अगर हमने खुदवाया डिगिंग किया तो हमें ₹150 चार्ज देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बोल रखा है, एंड फॉर द फर्स्ट मीटर्स एंड राइज बाय द ₹50 इच सब्सिक्वेंट मीटर्स। और हमें जब भी इसके आगे कुछ भी खुदवाते हैं तो हमें ₹50 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 2 मीटर खुदवाना हो तो 150 देना पड़ेगा, फिर उसमें 50 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये लिखते हैं सीधे आंसर में, देखिएगा द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 1 मीटर डिगिंग, 1 मीटर डिगिंग का क्या हो जाएगा ₹150। देखिए ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर्स एंड राइजिंग बाय द ₹50 फॉर ईच मीटर। यानी हमें फर्स्ट मीटर के लिए कितना रुपये लगेगा ₹150 लगेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नजरें यहाँ रखिए फिर से। अगर हमें 2 मीटर खुदवाना हो, हमें 2 मीटर डिगिंग करवाना हो तो 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डिगिंग तो क्या हो जाएंगे बताइए। फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 फिक्स है तो हमें 150 लगेगा, और एडिशनल 1 मीटर अगर हम लोग खुदवाते हैं तो हमें ₹50 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यानी कि जो हमारा ये 200 हो जाएगा। फिर अगर हमें 3 मीटर खुदवाना हो, 3 मीटर अगर हमें डिगिंग कराना हो तो फर्स्ट मीटर के लिए क्या है ₹150 एंड 2 एडिशनल मीटर के लिए 50 एंड प्लस 50, तो ये हमारे हो जाएंगे 250। और हमने आपसे कहा था अगर हमें पहचानना है कि कोई भी चीज़ एपी में है तो मिनिमम 3 टर्म्स हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये हमारा सेकेंड टर्म्स और ये हमारा थर्ड टर्म्स। यानी कि ये हमारा हो जाएगा A1, ये हो जाएंगे A2 और ये हो जाएंगे A3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D बराबर क्या हो जाएंगे A2 - A1 बराबर अगर हो जाता है A3 - A2, तो ये जो है हो जाएगा। तो A2 क्या है देखिए 200 माइनस A1 क्या है 150 बराबर, उसी तरीके से A3 क्या है 250 माइनस A2 क्या है 200। तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 50। क्या दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों तरफ क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये जो है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है D जो है दोनों का इक्वल है, इसका मतलब ये एपी में है। लिखेंगे इट इज इन एपी।
मारेंगे, सही कर देंगे गधी की। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें कुछ सिचुएशन दे रखे थे, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर्स व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, अगर आप कुछ में से चालू बच्चा होता है ना, वो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट को देख कर ही बता देते हैं कि इट इज नॉट इन एपी, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल अलग अलग होते हैं। तो 8% पर एनम दे रखा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले हमें क्या है, गिवन है पी, यानी कि प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज ये दे रखा है, एंड रेट जो है वो 8% दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा अमाउंट हो जाएगा, तो क्या अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, ऊपर में टाइम यानी कि T। ये फार्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो भैया याद कर लीजिए ना। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। तो क्या है अमाउंट, क्या है अमाउंट, तो हमें फाइंड करना है। P हमें दे रखा है 10,000 रुपीज एंड 1 प्लस रेट क्या है 8%, तो यानी कि 8/100 एंड T कितना दे रखा है, फर्स्ट ईयर के लिए है तो 1 ईयर हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ से अगर हम लोग फाइंड कर दे तो 10,000 रुपीज एंड इसका एलसीएम निकालेंगे तो 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 8, क्योंकि इसके नीचे में क्या है 1 अपॉन में 1। तो अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, तो भैया कितने आएंगे, आप गौर से यहाँ देखें तो 108 अपॉन में 100 आ जाएंगे। 20 को मार डाला तो बच गया मेरा 100 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10800। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर का ये हमारा इंटरेस्ट है। फिर हम अमाउंट है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया, देखिए 800 रुपये इंटरेस्ट हुआ। यहाँ अमाउंट कितना था 10,000, तो हमारा अमाउंट जो आया वो 10,800 है। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है, तो इसको हम लोग मान लेंगे A1। हम उसी तरीके से क्या निकाल लेते हैं, फॉर सेकेंड ईयर, जैसे हम लोग सेकेंड ईयर को निकाल लेते हैं तो वही निकालना है। A बराबर P प्लस 1 अपॉन R/100, और इस टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए P कितना है 10,000 रुपीज प्लस 1 अपॉन R/100, और ये 2 हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 10,000, समझ में आ रहा है ना, प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 100/2 हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम लोग निकालते हैं तो 1000, सॉरी ये प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 108 अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएंगे 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 108 क्यों, क्योंकि टाइम का इसका स्क्वायर 2 है, इसलिए हम 2 टाइम लिखे। तो 20 4 0 से ये कट गया। अब बचा क्या 108 मल्टीप्लाई 108, इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 116। तो ये हमारा क्या गया सेकेंड ईयर के लिए। तो आप एक बात गौर कर पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट था वो 800 था, लेकिन यहाँ हमारा क्या हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल इसमें कितना है 10,000 है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। लेकिन क्या दोनों का इंटरेस्ट सेम है, नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये हमारा एपी में नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको एक निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हैं हमारा एपी में नहीं है, क्योंकि इसमें से 10,000 रुपीज निकाल दीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, देखिए अगर इसमें से आप 10,000 रुपीज निकाल दे तो मेरा बचेगा 1,664, और यहाँ हमारा रेट क्या था, इंटरेस्ट क्या 800। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं। जब दोनों बराबर नहीं है तो कैसे हमारा एपी में होगा। लेकिन चलिए मैं आपको थर्ड टर्म्स भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो चलिए फॉर थर्ड ईयर तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा क्या 10,000 रुपीज, थोड़ा इसको कस लेते हैं, मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100, 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100। तो 4 0 से 4 0 ख़त्म हो गया, और ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया था 116 एंड 64 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100। तो चलिए इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड ईयर। तो देखिए ये आ गया थर्ड ईयर का, ये कितना क्या गया थर्ड ईयर का, और ये क्या है सेकेंड ईयर, ये क्या है थर्ड ईयर। तो हमें क्या मिल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा A3, और ये हमारा क्या हो जाएगा A2, और ये हमारा क्या हो जाएगा A1।
तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो वो एपी में कहलाएगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, डी बराबर निकाल लेते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना है भैया 11664 माइनस 10800 और A3 क्या है 7.12 माइनस क्या हो जाएगा 11664। तो क्या जब इसमें से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसमें से अगर हम लोग घटा दें तो ये आ जाएगा 864, और इधर अगर हम लोग घटाते हैं तो देखिए पॉइंट वाला आ गया। अब हमको मालूम है कुछ भी आएगा पॉइंट आएगा इधर, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस का सेम नहीं हुआ। लेकिन चलिए मैं आपको घटा के दिखाई देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ 11664। तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यानी जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1133.12 आ जाएगा। तो क्या दोनों सेम है, क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं सेम है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज नॉट इन एपी, ये हमारा इट इज नॉट इन एपी। तो आई होप कि आप ये एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा था उसमें 4 सिचुएशन दे रखे थे, उसको आप पूरी तरीके से समझ गए। इसमें कुछ नहीं था, रेट दे रखा था कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका रेट पर एनम 8% दे रखा था, और पी जो है वो 10,000 रुपीज दे रखा था। हमने पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। किसी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो नंबर एपी में नहीं हो सकता है। देखिए मैंने आपको हमेशा यही बात बोलता हूं कि मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एवरी एग्जामिनेशन इन इंडिया। इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया यू शुड नो मैथमेटिक्स अप टू द क्लास 10th, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू पास एनी एग्जामिनेशन लाइक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एंड यूपीएससी। आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर सकते, इसलिए मैथ पे आप जरूर फोकस करें, और एटलीस्ट 10 तक मैथ तो आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू पास सिंगल एग्जामिनेशन इन इंडिया। ओके, चलिए इसको आप छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। आपको यहाँ फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो एपी का आपको 4 टर्म्स तक निकालना है। यहाँ भी आपको वही दे रखा है, यहाँ भी आपको वही दे रखा है। तो ये एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी मेथड से। देखिए इसका मेथड क्या है कि हमें क्या दे रखा है, A1 हमें दे रखा है, A1 हमें क्या दे रखा है 10, और हमें डी भी दे रखा है। तो हमें कितना टर्म निकालना है, हमें निकालना है 4 टर्म तक निकालना है। देखिए लिखा हुआ फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करना है। हमें क्या क्या दे रखा है, A1 निकाल लेंगे तो A1 बराबर क्या होता है, ए ही होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट में जो लिखा रहेगा वही होगा। और तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, और A2 हमारा क्या होता है भैया, A2 हमारा होता है फर्स्ट टर्म यानी A प्लस कॉमन डिफरेंस D। देखिए तो ये हमारा A कितना है 10 प्लस D कितना है 10, तो हमारा कितना हो जाएगा A2 20। उसी तरीके से हमें क्या निकालना होगा A3, एंड A3 कैसे फाइंड कर सकते हैं, A प्लस 2D। तो ये क्या हो जाएगा, A कितना है 10, D कितना है 2 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएंगे 10 दूना 20 10 30। उसी तरीके से अगर हम लोग A4 निकाल लेंगे तो हमारा A प्लस 3D आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 प्लस 3D 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो हमने निकाल लिया ना, हमें AP दे रखा था एक, सॉरी हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा था, उससे हमने क्या कर लिया, उससे हमने 4 टर्म्स तक निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो गया आंसर 10 20 एंड 30 एंड 40। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 की तरफ। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहे, 0 हो जाए, अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए, अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए तो जितने भी टर्म्स है वो वही होगा जो फर्स्ट टर्म दे रखा हो। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें A1 निकालना होगा, तो A1 बराबर क्या होता है, A यानी कि -2 हो गया। हमें A2 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस D। तो बताइए A कितना है -2 एंड D प्लस 0 बराबर -2। अगर हमें A3 फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएंगे, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू क्या है -2 एंड प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी हमारा क्या होगा 2 इंटू 0 0 -2 बराबर -2। तो हमने अभी आपसे कहा था अगर कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए तो जितने भी टर्म्स है AP के वो सब क्या रहेंगे, A ही रहेंगे, यानी फर्स्ट टर्म के बराबर ही रहेंगे। उसी तरीके से हम लोग A4 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 3D
तो क्या हो जाएंगे, ए का मान क्या है -2 एन प्लस 3d यानी कि 3 इंटू 0 बराबर 3 इंटू 0 0 -2 यानी कि -2। तो आप यहाँ से गौर कर पा रहे होंगे कि A1 भी -2 एंड A2 भी -2 एंड A3 भी -2 एंड A4 भी -2। तो यहाँ से आपने एक बात नोटिस किया कि जब भी कॉमन डिफरेंस 0 हो तो हमारा जो फर्स्ट टर्म्स है वही हमारा हर टर्म्स वही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2 -2 एंड -2 इज द आंसर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें का 3। तो हमें ए क्या दे रखा है 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होता है A1 इज इक्वल टू ए यानी कि 4 हो जाएंगे। फिर A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी यानी कि 4 और -3 तो ये हो जाएंगे 1। फिर उसी तरीके से अगर हमें A3 फाइंड करना हो तो भैया क्या होगा, अगर हमें A3 फाइंड करना हो तो A प्लस 2D 4 -3 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए 4 - 6 बराबर -2। ये हमारा क्या हो गया A3। हम अगर A4 निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएंगे A प्लस 3D। तो बताइए ए का वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है, ए का वैल्यू यहाँ दे रखा है 4 प्लस 3 इंटू -3 तो ये क्या हो जाएंगे 4 एंड प्लस माइनस -9 तो ये हमारा आ जाएगा -5। तो A4 क्या हो गया -5। तो आपने देखा ये हमारा A4 हो गया। चलिए मैं आपको एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ। A1 क्या है 4 एंड A2 क्या है 1 एंड A3 क्या है -2 एंड A4 क्या है -5। दिस इज द राइट आंसर। यही हमारा AP का फर्स्ट 4 टर्म। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। इसमें का 2 क्वेश्चन और बाकी, मैं आपको दोनों भी सॉल्व करा दूंगा, आप घबराने की बात नहीं। आपका ईच एंड यहीं पे सॉल्व कर दूं, बिल्कुल यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि जगह जब ऑलरेडी दे रखा है तो मैं क्यों इसके मैं मिटाऊं। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर जो इसमें 4 दे रखा हो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है वो क्या दे रखा है A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू 0.25 सॉरी -0.25। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो नजर यहाँ पे होना चाहिए भाई आपका। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा A1 इज इक्वल टू ए बराबर -1। A2 क्या निकालेंगे A प्लस डी बराबर A क्या है -1 एंड D क्या है +1/2। भैया जब -1, चलिए आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। एलसीएम लेंगे कितना होगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, यहाँ +1 तो आंसर क्या आ जाएगा -1/2। इसी तरीके से A3 निकालना हो अगर हमें तो A प्लस 2D। ए का वैल्यू क्या दे रखा है भैया -1 एंड प्लस 2D 2 इंटू 1/2 तो इससे ये कट जाएगा तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारा A3 हो गया। उसी तरीके से अगर हम निकालते हैं यहाँ पे निकालते हैं A4 क्या, चलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ A4। तो A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए A4 क्या हो जाएंगे A प्लस 4D सॉरी A प्लस 3D। ए का वैल्यू क्या दे रखा है -1 एंड प्लस 3D 3 इंटू डी का वैल्यू क्या दे रखा है 1/2। तो ये हो जाएंगे -1 प्लस 3/2। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएंगे, यहाँ पे +3 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो जो हमारा सीरीज बना तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारा सीरीज जो बना वो क्या हुआ, देखिए फर्स्ट टर्म्स तो वही रहेगा -1 एंड सेकेंड टर्म्स क्या आ गया -1/2। फिर थर्ड टर्म्स क्या आ गया 0 एंड फोर्थ टर्म्स क्या आ गया 1/2। तो ये हमारा AP था। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू -3। तो मैं एक मिटा देता हूँ क्योंकि जगह देख रहे हैं आप बोर्ड पे कम है, और मैं गाइज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइट कट गई इसलिए थोड़ा अंधेरा आ सकता है, लेकिन आपको ये बोर्ड पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो आप बहाना ना मारे, कृपया वीडियो फोकस करें और अपना बनाते रहें। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू 25 है, यहाँ पे -0.25। तो यहाँ से अगर हम लोग A1 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा वही A यानी कि -1.25। अगर हम लोग A2 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस D। तो A क्या है भैया A है -1.25 और प्लस -0.25।
तो जब इसे हम लोग करेंगे तो -1.25 और ये भी आ जाएगा -0.25। तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5.1 यानी कि -1.5 आ जाएंगे। इस तरीके से अगर हम A3 फाइंड करते हैं तो भैया A3 क्या हो जाएंगे A + 2D। तो बताइए A का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस D का वैल्यू -0.25। तो इसे हम लोग जोड़ लेते हैं -1.25। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 50.0। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर इसे मैं ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे 57.1 माइनस में। उसी तरीके से अगर हम लोग A4 निकाल लेते हैं तो A + 3D आ जाएगा। A का वैल्यू -1.25 दे रखा है प्लस 3 × 0.25 हो जाएंगे माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा -1.25 जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 × 0.25 तो हो जाएगा ये -0.75। जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे -2। तो ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म्स हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म्स हो गया और ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर द फ्लोइंग एपीज एंड राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए हमें क्या है इसमें फाइंड करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये पूरे वाले जितना भी दे रखा है सीक्वेंस दे रखा है। अच्छा मैं आपको एक बता दूं कि सीरीज में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। बट इसी को हम लोग ऐसे कर दे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारा कहलाएगा सीरीज। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए तो हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है हमें ये हमें सीक्वेंस दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो वही होगा, यही होगा फर्स्ट टर्म। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा A3 और सॉरी A1 बराबर 3 एंड A2 बराबर 1। देखिए मैंने आपको कहा था कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मिनिमम 2 टर्म्स का होना जरूरी है। तो यहां से अगर हम लोग डी फाइंड करेंगे तो A2 - A1, तो यहां से क्या आ जाएगा A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3, तो ये आ जाएंगे -2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया और ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है A1 -5 एंड A2, देखिए बार बार समझाना नहीं है क्योंकि आप समझ गए होंगे। आई होप कि आप समझदार तो हैं। सॉरी ये बात मैंने गलत बोला है। तो D बराबर क्या हो जाएगा ये A2 - A1। A2 क्या है -1 एंड सॉरी A2 क्या है -1 एंड A1 क्या है -5। तो इसे हम लोग बनाएंगे तो -1 एंड +5 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है A1 बराबर क्या है 1/3 एंड A2 बराबर क्या है 5/3। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मिनिमम 2 टर्म्स का मालूम होना जरूरी है। तो यहां से हम लोग D आसानी से निकाल सकते हैं क्या A2 - A1, तो यहां से 5/3 एंड -1/3। जब दोनों का बेस सेम रहे तो ऊपर वाले को हटा के लिख दीजिए 4/3। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि D बराबर 4/3 एंड A1 बराबर 1/3। उसी तरीके से यहाँ D बराबर 4 है, A1 बराबर -5, यहाँ D बराबर -2 है, A1 बराबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 का लास्ट है। तो ये क्या है देखिए A1 बराबर क्या हो जाएंगे भैया -0.6, नजरे बोर्ड पे बनाए रखे, एंड A2 1.7 एंड द कॉमन डिफरेंस, यू नो कॉमन डिफरेंस क्या होता है द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स एंड द A2 - A1 and A2 is also given 1.7 and A1 is 0.6। अगर आपको घटाने नहीं आता है तो आसानी से आप ऐसे घटाएं 1.7 0.7, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखें और पॉइंट से पहले वाले को पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद वाले को, तो ये क्या आ जाएगा 1.1। तो ये अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.1। तो ये हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म इज आल्सो गिवन 0.1 0.6। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर लेते हैं। राइट ऑफ द फ्लोइंग आर इन एपी। देखिए क्या ये एपी में है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो हमें क्या निकालना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द 3 मोर टर्म्स। यानी 4 टर्म्स दे रखा है, हमें 5 6 7 फाइंड करना है। चलिए हम लोग आसानी सॉल्व करेंगे। तो नजरे बोर्ड पे ध्यान से रखिए। देखिए
हमें सबसे पहले पता करना है कि ये हमारा एपी में है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग सेम कर लेते हैं, अगर निकाल लेते हैं कि दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा एपी में होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो A1 क्या दे रखा है 2 एंड A2 इज ऑल्सो गिवन इज 4 एंड A3 इज 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है वो फॉर्म है कि अगर कोई चीज़ एपी में होगा तो ये A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 बराबर होगा। अगर वो दोनों तरफ इक्वल आता है इसका मतलब वो एपी में है। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं कि A2 क्या था 4 एंड A1 क्या है 2। यहाँ देखिए A3 क्या है 8 एंड A4 क्या है, सॉरी A2 क्या है 4। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, तो यहाँ 4 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं। तो इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। तो अगर ये एपीज में है ही नहीं तो इसका हम 4th टर्म 5th टर्म नहीं निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2 वाले का। बस इसी में भी वही है, आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर ऑल्सो अ वेरी समझदार पर्सन। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 2 एंड A2 बराबर इज ऑल्सो गिवन इज 5/2 एंड A3 इज इक्वल टू 3। तो मैंने कहा था कोई भी चीज़ अगर एपी में होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है दो टर्म्स के बीच का वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होंगे A3 माइनस A2। अगर ये भी कोई इस तरह का सीरीज को फॉलो करता है, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो वह एपी में होगा। चलिए A2 क्या है 5/2 माइनस 2 एंड A3 इज ऑल्सो गिवन इज 3 एंड A2 इज 5/2। तो आई होप यहाँ समझ पा रहे होंगे। अगर ये 5/2 में से 2 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा भैया, 2.5 में से 2 माइनस करें तो क्या बचेगा 1/2 नहीं बचेगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा 5, इसके नीचे 1 है 1 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 बराबर। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं 2, तो इसके नीचे 1 है 1 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 5। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी आ गया 1/2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 एंड 6 माइनस 5 1/2। क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है? यस, कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है इसका, तो इसका मतलब ये हमारा एपी में है। इट इज इन एपी, ये हमारा एपी इज फॉर्म कर रहा है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, राइट 3 मोर टर्म्स। तो A4 तक दे रखा है तो हमें A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 क्या होता है A प्लस 4D। तो A का वैल्यू क्या दे रखा है, A का वैल्यू क्या दे रखा है 2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है 1/2। तो 2 से 2 2 जा 4, तो ये A5 क्या हो जाएगा 2 और 2 2 प्लस 2 गुने 1 2 बराबर 4। उसी तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा A6, क्या हो जाएंगे A प्लस 5D। तो A का वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐड कर देंगे 2 प्लस 5/2, तो ये आ जाएंगे 2 2 जा 4 एंड 5। देखिए इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 1 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया A6। अब हम निकालेंगे क्या A7। तो A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D। तो A का वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 इंटू 1/2 2 3 जा, तो 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएंगे 5। तो ये हमारा A7 निकल गया। देखिए मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ कि हमने जो राइट 3 टर्म्स लिखा है वो क्या क्या है, वो है 4, वो है 9/2, वो है 5। ये 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड किया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 3 क्या बोल रखा है कि A1 जो है वो हमारा -1.2 है। देखिए इसको आप अच्छे समझ गए ना भाई, क्या अरे वो ईजी है भाई। अगर वो हमारा एपी में है तो उसके आप 3 मोर टर्म्स निकाल दीजिए। अगर वो एपी में नहीं होगा, तो अगर भैया वो एपी में नहीं होगा तो हम लोग नहीं फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि हमने बताया था कि एपी में होने के लिए उसके 3 यानी 2 टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो A2 दे रखा है -3.2 एंड A3 इज ऑल्सो गिवन -5.2। देखिए पानी बरस रहा है, मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर गड़बड़ी हो जाए यानी लाइट अच्छे से ना दिखा दे, मेरा फेस आपको फेयरनेस ना दिखा दे यानी गोरा ना दिखा दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो D बराबर क्या होता है भैया, 2 टर्म्स के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए
अगर दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो वो हमारा क्या होगा, एपी में होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा ए टू क्या है, -3.2 एंड -1.2 बराबर ए थ्री क्या है, -5.2 एंड माइनस, देखिए ए टू क्या हो जाएंगे, -3.2। तो यहाँ से अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो -3.2 एंड माइनस, ये ऑल्सो माइनस दे रखा है, माइनस माइनस प्लस 1.2। तो अगर इसे हम लोग घटा देते हैं, यहाँ भी क्या दे रखा है, -5.2 एंड माइनस माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ से आप गौर से देखिए, नज़रें हमेशा बोर्ड पे रखें। देखिए अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 2, लेकिन माइनस में रहेगा। यहाँ भी अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 2 में से 2 करेंगे क्या हो जाएगा 0, एंड 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ भी पॉइंट दे देंगे, ये भी माइनस। क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है? यस, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एपी में है। जब अगर हमारा ये एपी में है तो हमें क्या निकालना होगा, A5 A6 एंड A7, 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए A5 क्या है, कैसे निकालेंगे, तो बस A + 4D, भैया ए का वैल्यू क्या है, -1.2 एंड डी का वैल्यू क्या आ गया है, सॉरी, +4 इंटू डी का वैल्यू क्या है, अरे डी का वैल्यू क्या है, डी का जो वैल्यू है 4 इंटू डी का वैल्यू आया है -2.0। तो क्या जाएगा, -1.2 एंड प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8.0। तो प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस में है, तो हो जाएगा 9.2 माइनस में। तो ये हमारा A5 हो गया। उसी तरीका से हम लोग A6 निकाल लेते हैं, A + 5D। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1.2 + 5 इंटू डी का वैल्यू क्या दे रखा है, -2.0। तो ये क्या हो जाएंगे, -1.2 एंड -10.0, तो ये -11.2। तो ये हमारा क्या हो गया, A6 हो गया। उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, A7। A7 कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ कैसे फाइंड करेंगे A7। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D। तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है, -1.2 प्लस डी का वैल्यू क्या दे रखा है, 6 इंटू डी का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने, -2.0, -1.2 एंड -12.0। तो ये क्या आ जाएगा, -13.2। तो ये हमने क्या निकाल लिया, A7। तो ये वाला जो एपी में था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये हमारा फर्स्ट A5 कितना निकाले हैं, -9.2 एंड A6 -11.2 एंड A7 -13.2। मैं आपको एक बार बताऊं, आपको ये सब निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आप आसानी से निकाल सकते थे। क्या कि अगर हमें A5 मालूम चल गया 9.2 है, कितना ऐड हो रहा है हर पॉइंट में, तो भैया केवल 1 - 1.2। देखिए 9.2 था, यहाँ क्या हो गया 11.2 हो गया, 3 ऐड किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है, सॉरी, केवल कॉमन डिफरेंस को ही ऐड किया जा रहा है। यहाँ क्या आ गया -3.2। तो केवल कॉमन डिफरेंस को ऐड करके भी हम लोग आगे का टर्म्स निकाल सकते थे। चलिए इतना आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, फिर इसके आगे भी सॉल्व करते हैं। घबराइए मत, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको एक भी प्रॉब्लम को नहीं आने देंगे, तो नहीं आने देंगे। हाँ तो चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 5 का। 3 + 3√2 + 3 + 2√2 + 3 + 3√2 को पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये हमारा एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो इसके 3 मोर टर्म्स के हमें यार फाइंड करना है। तो हमने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ एपी में होगा तो उसके टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस सेम होगा। चलिए यहाँ A1 क्या है, A1 इज 3 एंड A2 इज 3 + √2 एंड A3 इज 3 + 2√2, ये दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कि A2 - A1 बराबर A3 - A2 अगर हो गया तो वह एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। A2 क्या है 3 + 2√2 माइनस A1 क्या है 3 बराबर A3 क्या है 3 + 2√2 एंड माइनस A2 क्या है 3 + √2। तो चलिए यहाँ नजर ध्यान दीजिए। तो देखिए 3 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 0। तो ये बल यहाँ पे केवल क्या आ गया, सॉरी √2, केवल क्या आ जाएंगे √2, और यहाँ क्या आ जाएंगे 3 में से 3, तो ये खत्म हो गया, और 2√2 माइनस √2। तो यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ भी √2 है, और 2√2 में से एक √2 घटा देंगे तो केवल बचेगा √2, यानी 1√2 बच जाएगा। क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से हमें क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है, ये एपी में है, एपी फॉर्म
कर रहा है, इसका मतलब ये एपी में है, तो हमें 3 मोर टर्म्स निकालने होंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ 4 तक निकाल रखा था, 4 तक दे रखा, तो हमें A5 निकालना होगा। देखिए आप शायद ये नहीं समझे कि माइनस कैसे आएगा, ये जो माइनस था ये दोनों के लिए था ना, तो -3 यानी माइनस प्लस -√2। चलिए अब हम निकाल लेते हैं क्या, A5। तो क्या हो जाएंगे A5, A प्लस 4D, और A का वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए यहाँ देखिए A बराबर क्या है 3 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2। उसी तरीके से हम A6 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे A6 हो जाएंगे A प्लस 5D, तो A क्या दे रखा है 3 प्लस 5D का वैल्यू क्या है √2, तो ये हो जाएंगे क्या 3 प्लस 5√2। अगर आप चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं, केवल इसमें जो है 4 से 5 हुआ 6 हो जाएगा। तो देखिए A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6D बराबर क्या हो जाएंगे, तो A क्या है 3 प्लस नजरे बोर्ड पे 6 इंटू √2, तो क्या हो जाएंगे 3 प्लस 6√2। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन आसानी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से समझ ले, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, हमें वही फाइंड करना है, बार बार समझाने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी समझ गए हैं। 0.2 हो जाएंगे, A2 बराबर 0.22 हो जाएगा, और A3 बराबर 0.222 हो जाएगा। अगर हमें पता करना है कि कोई भी टर्म्स AP में है कि नहीं है, तो वो ऐसे होना चाहिए कि A2 माइनस A1 बराबर होने चाहिए A3 माइनस A2 के। अगर वो है, दोनों तरफ इक्वल कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब वो AP फॉर्म कर रहा है। तो भैया A2 क्या है यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2 बराबर A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.2 एंड 2। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो 0. इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं माइनस करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 0.22 माइनस 0.2, तो ये क्या हो जाएंगे 0.2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 0.20। फिर यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे 0. तो ये क्या हो जाएंगे 0.222 माइनस 0.22, तो भैया ये हो जाएंगे 0.0, ठीक है 0.002। अब आप गौर कर पा रहे हो क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं करेंगे, AP का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा। तो अगर AP में है ही नहीं तो इसे हमें अब आगे 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद। देखिए मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, ये थोड़ा जो डिफिकल्ट देखने में लग रहा है, मैं उसे ही करा रहा हूँ क्योंकि सब एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो क्यों ना आप खुद से करें ताकि आपका माइंड जो है वो और शार्प हो जाए। चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। हाँ तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या इसमें बोल रखा है कि A प्लस 2A प्लस 3A प्लस 4A क्या AP में है, तो इसे आगे वाला 3 टर्म्स को फाइंड करना है। चलिए A1 बराबर क्या हो जाएगा A, A2 बराबर क्या हो जाएगा 2A, यहाँ पे लिखते हैं क्या कि A2 बराबर हो जाएगा 2A एंड A3 बराबर हो जाएंगे 3A। तो हमने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ AP में है तो उसके 2 टर्म्स की वजह कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, यानी कि वो इसको फॉलो करना चाहिए, ये वाला जो हमने लिख रखा है। तो भैया नजरे बोर्ड पे बनाए रखिए। तो A2 क्या है 2A माइनस A1 क्या है A बराबर A3 क्या है 3A एंड माइनस A2 क्या है 2A। तो क्या आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 2A माइनस A यानी कि A एंड 3A माइनस 2A यानी कि A, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये AP में है, ये APs फॉर्म कर रहे हैं, AP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। तो हमें अगले अब 3 टर्म्स को और निकालना है। तो अगर ये AP में हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस A आ गया, राइट द 3 मोर टर्म्स। तो A4 तक दे रखा था, हम A5 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A का वैल्यू क्या है A प्लस 4 इंटू D का वैल्यू भी क्या है A, तो ये आ जाएंगे 5A। उसी तरीका से A6 A प्लस 5D, तो A का वैल्यू क्या है A प्लस 5, D का वैल्यू क्या दे रखा है A, तो ये हो जाएंगे 5A प्लस A यानी 6A। उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं A7, तो A प्लस 6D हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे A
प्लस, सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, ए होगा, तो ए प्लस 6 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएंगे 7 है। तो जो मेरा टर्म्स निकला 3 मोर टर्म्स, वो क्या हो जाएंगे 5a और 6a और 7a, और कॉमन डिफरेंस क्या है a, d बराबर क्या है a, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग चलते, देखिए इसको आप एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, नजरें बनाए रखे, एकदम ही इजी है। अब हम चलते हैं इसमें, तो यहाँ a1 बराबर क्या दे रखा है a, a2 बराबर क्या दे रखा है a स्क्वायर, a3 बराबर क्या दे रखा है a4, सॉरी a3 बराबर, a2 बराबर a स्क्वायर, a3 बराबर a क्यूब है, क्या है a क्यूब। तो चलिए अब हम लोग कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, क्या यह सेम है? अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होगा इसका मतलब वो AP में होगा। तो चलिए कैसे करेंगे, तो भैया a2 क्या है a स्क्वायर, a1 क्या है a बराबर a3 क्या है a क्यूब, a3 क्या है a क्यूब माइनस a2 क्या है a स्क्वायर। तो अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा a माइनस 1, और यहाँ से अगर हम लोग a स्क्वायर कॉमन ले ले तो a माइनस 1, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें तो क्या a बराबर a स्क्वायर दोनों बराबर है क्या? नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इट इज़ नॉट इन AP, इट इज़ नॉट इन AP। अगर वो AP में है ही नहीं तो हमें 3 मोर टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में, जो बहुत ही ईजी है, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ। तो भैया आप चलिए अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेते हैं। √2, √8, √18, √32 ये दे रखा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि √8 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये 2√2 होगा। क्यों, छोड़िए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। 8 का फैक्टर क्या होगा 2, 2, 2, और यू नो ऑल्सो कि जब इसका पेयर हो जाएगा तो एक बार आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। तो यानी कि 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2। उसी तरीके से मैं 18 का दिखा देता हूँ, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, किसका पेयर लग गया उसे बाहर कर दो भैया, तो ये आ जाएगा 3√2। उसी तरीके से 32 का अगर हम लोग करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भैया 2, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2√2, तो ये आ जाएंगे 4√2। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं फिर से लिखता हूँ कि ये हो जाएंगे √2, फिर 8 की जगह पे क्या लिख देंगे 2√2, फिर उसी तरीके से √18 की जगह पे क्या लिख देंगे, देखिए √18 की जगह क्या लिखेंगे 3√2, एंड √32 की जगह पे क्या लिखेंगे, मिटा देते हैं सबको 4√2। ये हमारा हो गया। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या कि हमारा AP में है। अगर AP में है तो हमें आगे 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। चलिए, तो हमने आपको बता रहा कि A1 बराबर क्या हो जाएगा √2, एंड A2 बराबर 2√2, एंड A3 बराबर 3√2। अगर हमें पता करना है कि AP में है कि नहीं है, तो दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होने चाहिए, ये वाला फॉर्मेशन बनना चाहिए। चलिए A2 क्या है 2√2, A1 क्या है √2, A3 क्या है 3√2, A2 क्या है 2√2। भैया 2√2 में से एक √2 हटा देंगे तो क्या बचेगा √2, एंड 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे तो √2। क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है? क्या D हमारा फाइंड हो गया? क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP में है। अगर ये AP में है तो हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने होंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें निकालने होंगे A5, तो A प्लस 4D, A का वैल्यू क्या दे रखा है √2 प्लस 4, D का मान क्या है √2। तो देखो 1√2, 4√2, 1√2, 4√2, 5√2। फिर A6 क्या हो जाएंगे A प्लस 5D, तो A का वैल्यू क्या है √2 प्लस 5 इंटू √2। तो देखिए √2 एंड 5√2, 1√2, 5√2, तो 6√2, 6√2 हो जाएंगे। अच्छा A7 बराबर क्या हो जाएगा, A7 बराबर क्या हो जाएंगे, तो भैया A7 बराबर A प्लस 6D, तो A क्या है √2 प्लस 6, D का वैल्यू क्या है √2, तो 1√2, 6√2, तो 7√2। अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे कि हम आंसर क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बाय नॉट। तो हमें देखिए कैसे लिखेंगे, तो भैया ये 5 को जैसे अंदर करेंगे ना तो ये 25 हो जाएगा, तो √2 गुने 25, तो ये हो जाएंगे 50। फिर 2 मल्टीप्लाई 6 जब अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा,
यानी कि 36, तो ये हो जाएंगे 72। उसी तरीक़ा से 7 अगर अंदर गया तो √2 × 49, तो ये हो जाएंगे 98। तो ये हमारा क्या निकल गया, A5 A6 A7, यानी 3 मोटम्स हमने फाइंड कर लिया। हमने ये पता कर लिया कॉमन डिफरेंस क्या है √2, तो हम इस तरीक़ा से फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आप खुद करें कि मैं करा दूँ। चलिए भैया करा ही देता हूँ, बाद में क्या बोलेंगे आप। A1 बराबर क्या है √3, A2 बराबर क्या है √6 और A3 बराबर क्या है √3। तो चलिए D बराबर क्या हो जाएंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर ये इसको फॉलो करेगा, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो AP में कहलाएगा, अदरवाइज वो AP में नहीं कहलाएगा। तो भैया √6 माइनस √3 बराबर √3 क्या है √3, A2 क्या है √6। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 6 में से √3 को माइनस किया जा रहा है, यहाँ 3 में से √6 को माइनस किया जा रहा है। क्या दोनों बराबर हो सकता है? ये माइनस में आएंगे, ये प्लस में आएंगे, तो इसलिए जब बराबर ही नहीं है तो यह हमारा AP में हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट इन APs। वाई? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इज नॉट इक्वल। समझ में आया? तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं तो हम 3 मोटम्स कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो अब चलिए एक और क्वेश्चन है, वो स्क्वायर से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप ये ना कहे कि सर आपने कुछ क्वेश्चन तो छोड़ दिया था। लेकिन मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्या होगा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि A1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड 7 का स्क्वायर 49 एंड 73, ये हो जाएंगे। तो हमें A1 बराबर क्या मिल गया 1, A2 बराबर 25 और A3 बराबर 49। मैंने कहा था अगर पता करना हो कि कोई भी टर्म्स कोई भी सीरीज AP में है कि नहीं है तो हमें पता करना पड़ेंगे कि 3 टर्म्स में देख लेना है, तो मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो आई होप कि आप समझ कर रहे होंगे। तो A2 क्या है 25 माइनस A1 इज इक्वल टू 1 एंड A3 इज इक्वल टू 49 एंड माइनस 25। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 24, और यहाँ से भी माइनस कर दे तो 24, यानी कि दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब वो AP में होगा। तो अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं तो हमें 3 मोटम्स और फाइंड करने पड़ेंगे, यानी A5 निकालना पड़ेगा A प्लस 4D। तो A का वैल्यू क्या दे रखा है 1 + 4 × 24। तो 1 + 4 दूना 8, 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 4 4 16, 6 कैरी 1 एंड 4 to the 8 and 9, तो ये हो जाएगा 97। उसी तरीके से हमें A6 फाइंड करना हो A + 5D। तो A क्या है 1 + 5 × 24, तो ये हो जाएंगे 1 to 1 क्योंकि 24 5 × 120 + 1, ये क्या हो जाएगा 121। तो ये हमारा A7 भी फाइंड हो गया। ये 97 है भैया, A7 मत समझ लेना। और ये हमारा A7 A + 6D एंड A इज ऑल्सो 1 एंड प्लस 6 × 24। तो अगर हम लोग 1 + 6 4 दा 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूना 12 2 14, ये हो जाएंगे 145। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमने A5 A6 A7 निकाला। ये A5 है और ये हमारा A6 है और ये हमारा A7 है। तो आप कॉपी में नोट कर ले। मैं चाहूँ तो मैं आपको अच्छा से यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 24 आया और A5 बराबर 97 है एंड A6 बराबर जो है 121 है एंड A7 बराबर जो है 145 यानी 145 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइक तो बनता है ना भाई। चलिए तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। तो हमें क्या फाइंड करना है A1 इज इक्वल टू 1 एंड A2 इज इक्वल टू ऑल्सो गिवन 9 एंड A3 इज इक्वल टू 25। एंड कोई भी टर्म्स AP में कब होगा जब D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होंगे। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो हमारा AP में होगा। तो D बराबर क्या है 9 माइनस 1 बराबर A3 क्या है 25 माइनस 9। तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ जब माइनस करेंगे तो 16। क्या दोनों टर्म्स बराबर है? नहीं, इट इज नॉट इन AP बिकॉज ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है भाई, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इज नॉट इक्वल।
तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी बराबर नहीं है दोनों का, तो इसलिए इट इज ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, एपी का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे फॉर्म लिख लीजिएगा, ये मत समझिए मैं भूल गया हूँ, कुछ कुछ चीज़ मैं नहीं लिखता हूँ आपका ध्यान चेक करने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। तो ऐसे ही मैं एक्सरसाइज 5.2 लाने वाला हूँ। तब तक आप वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेहनत को आप एक बार थोड़ा जरूर ये करें और एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को PW सर यानी फिजिक्स वाले के प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि सर मुझे PW में पढ़ाने का मौका दे। चलिए धन्यवाद, रहने देते आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।